जय श्री राम। जब व्यक्ति गलत मार्ग पे चलता है तो उसके जीवन में किस प्रकार की हानियां होती हैं। यदि हम गलत मार्ग पे चल रहे हैं और हमें मालूम नहीं चल पा रहा है कि हम गलत मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमारे शरीर पे, हमारे चेहरे पे ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है जिससे हमें समझ जाना चाहिए कि जो हमारा कर्म है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी वाणी है, वो गलत हो चुकी है। जो हमारा जीवन का जो चाल है, वो चाल गलत मार्ग पे चल चुका है। गोस्वामी जी एक सुंदर पंक्ति लिखते हैं, रामचरितमानस का एक सुंदर सा चौपाई है, उसमें लिखते हैं, इमि कुपंथ पग देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लवलेसा। अर्थात कहने का मतलब है गोस्वामी जी, जब व्यक्ति कुपंथ पे चल लेता है, कुपंथ मतलब जो हम शास्त्र जो हमें कहता है कि हमें इस मार्ग पे चलना चाहिए, उस मार्ग के विरुद्ध चलना ही कुपंथ है। माता पिता का सेवा ना करना ये कुपंथ है, भगवान का पूजन ना करना ये कुपंथ है, झूठ बोलना यही कुपंथ है, अपने बड़ों से अनेक प्रकार के झूठ बोल करके अपने स्वार्थ को पूरा करना, माता पिता को झूठ बना करके, मूर्ख बना करके गलत मार्ग पे चलना ही कुपंथ है। गुरु से झूठ बोलना कुपंथ है। जो वेद शास्त्र कहते हैं उनके मार्गों का दर्शन ना करके कुछ को कुछ समझना ही कुपंथ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब व्यक्ति कुपंथ पे चलता है तो सर्वप्रथम उसकी जो बुद्धि है, जो सोचने और समझने की जो क्षमता है, वो समाप्त हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कुपंथ, जो कुमार्ग पे जो पापी हैं, जो गलत मार्ग पे चलने वाले, उनका एक पहचान होता है, क्या? रही न बुद्धि बल तेज लवलेसा। उनके जो चेहरे का तेज होता है, ये पापियों का पहचान है, चेहरे पे तेज ही नहीं होगा। चेहरा देखने से जैसे लगेगा कि कौवा का मुख हो, ये पापियों का पहचान है। उनके जो शरीर में जो बल होता है, वो बल समाप्त हो जाता है। एक हाथी होती है, बहुत बड़े शरीर की होती है, किंतु जब तक वो कुपंथ पे नहीं चलती है, अच्छे मार्ग पे चलती है, तो उसका जो सेवक होता है उसे इतना खिलाता पिलाता है तो हाथी के अंदर बहुत बल रहता है। किंतु जब वो हाथी कुमार्ग पे चलने लगती है, अर्थात अपने जो स्वामी है उस स्वामी का वचनों का पालन नहीं करती है, तो उसको जब भोजन पानी नहीं मिलता है तो क्या होती है, वो हाथी कमजोर हो जाती है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, इस शरीर का भी संचालन करने वाला कोई है, और उसका मार्ग क्या है? कुपंथ को छोड़कर पंथ पे चलना, अर्थात शास्त्रों के कहे हुए मार्ग पे चलना। जब व्यक्ति उस मार्ग पे चलता है तो परमात्मा के द्वारा जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, जो चेहरे पे तेज प्राप्त होता है, वो ही सही पंथ का मार्ग का चलने का वो लक्षण है। और कुपंथ के चलने का लक्षण है कि हमारे बुद्धि कमजोर हो जाना, अपने में ही युद्ध छिड़ना, ये कुपंथ का कारण होता है। दूसरे के संपत्ति को लूटना, दूसरे के संपत्ति को अपना समझ लेना, यही कुपंथ है। जीवन में दूसरे के समान के प्रति स्वार्थ होना, दूसरे के स्त्री को अपने माता बहन के दृष्टि से ना देखना ही कुपंथ है। उदाहरण के लिए रावण, इतना बलशाली होने के बाद भी, किंतु रावण के अंदर एक ही कुपंथ आया, क्या? राम जी की स्त्री जो कि माता बहन के समान है, किंतु रावण का दृष्टि गलत पड़ गया सीता जी के ऊपर, और उसका कारण क्या हुआ? राम से तो रावण हरा ही, यहाँ तक छोड़ दीजिए, उसे एक जटायु पक्षी ने हरा दिया था। ये कारण है कुपंथ का। जब हमारे जीवन में कुपंथ आता है तो हमारे अंदर से बल की क्षीण हो जाता है, बल क्षीण हो जाता है, तेज की समाप्ति हो जाती है, और सही और गलत क्या है ये हम सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए यदि अपने जीवन में भविष्य में आगे बढ़ना है तो हमें पंथ के मार्ग पे चलना होगा, जो शास्त्र हमें बताते हैं, जो माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है, जो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा बताए हुए शिक्षा को यदि अपने जीवन में हम ग्रहण करते हैं, वेद शास्त्रों के द्वारा बताए हुए जीवन शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो उसका पहचान है कि हमारे शरीर पे, ललाट पे अपने आप ही तेज आ जाएगा। हमारे अंदर जो बल है वो बल अपने आप ही बढ़ने लगती है, और सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय हम स्वयं करते हैं। इसीलिए यदि जीवन में बढ़ना है, यदि जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम कुपंथ मार्ग को छोड़ना होगा। जो गलत मार्ग है, जिसे शास्त्र विरुद्ध बातें हैं, उसको छोड़ करके और शास्त्रीय बात
वेदों के द्वारा जो बताए हुए बातें हैं, जो राम जी के चरित्र हैं, जो कृष्ण के चरित्र हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए उनके चरित्र हैं, यदि उनके चरित्र पे यदि हम चलेंगे तो पंथ है, वो कुपंथ नहीं है। वो हमारे जीवन में तेज बुद्धि सभी प्रकार के अनेक वस्तु, उससे हमारे शरीर में वो ऊर्जा प्राप्त होते हैं, तब अपने जीवन को अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ा सकते हैं। इसीलिए यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बुद्धि की आवश्यकता है, और बुद्धि को प्राप्त करना है तो उसके लिए कुपंथ को छोड़ करके पंथ में चलना है, अर्थात सत्य के मार्ग पे चलना होगा, तभी अपने जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। जय सिया राम।